आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हम प्रकाशिक यंत्र में एक तो माइक्रोस्कोप देखेंगे और दूसरा टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। दो दो प्रकार के होते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है? छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप दो प्रकार के हैं। उसमें भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, उसके द्वारा अंतिम प्रकृति, जो प्रतिबिंब की प्रकृति है, कैसा बनता है प्रतिबिंब, उसके द्वारा, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। फिर देखेंगे उसमें लेंस की व्यवस्था। फिर हम आवर्धन क्षमता, उसकी मैग्निफिकेशन इफिशियंसी देखेंगे। और देखेंगे नली की लंबाई। ठीक है। तो सभी में हमको यही देखना है। तो देखिए, सबसे पहले है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति, इसको ठीक कर लेना, प्रकृति है। ठीक है। प्रकृति, नेचर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है? सीधा बनेगा, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और इसमें लेंस कैसे होते हैं? लेंस की जो व्यवस्था होती है, तो लेंस इसमें एक ही होता है, उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी वाला। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। और इसका जो मैग्निफिकेशन क्षमता है, आवर्धन क्षमता, इसमें दो देखते हैं हम। एक तो एमडी। एमडी का मतलब है, डी का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आप लिख लेना, डी का क्या मतलब है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है। न्यूनतम दूरी ये कितनी होती है? ध्यान रखना, ये डी हमेशा न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा 25 सेंटीमीटर होती है। 25 कितनी होती है? आप लिख भी लेना। तो इसके दो फॉर्मूले, अगर एमडी हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब भी बनेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर अनंत पर बन रहा है तो हम इसमें से 1 को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन एफ। ठीक है। यहाँ पर एम डी का मतलब समझ में आ गया होगा। एम डी मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और डी का मतलब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब 25 सेंटीमीटर। और इस एफ का नीचे जो अपॉन में एफ है, इसका मतलब है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। और अगर अनंत पर बन रहा है प्रतिबिंब तो हम ये इसमें से 1 हटा देंगे, डी अपॉन एफ वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। दूसरा है, दूसरा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें दो लेंस यूज होते हैं। एक को हम एफ ई बोलते हैं, एफ ई को हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस, जहां पर हम नेत्र रखते हैं। एक तो वो लेंस होता है, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एफ ओ। एफ ओ मतलब अभिदृश्यक लेंस। आप नोट कर लेना इनको। एफ ई का मतलब है नेत्रिका लेंस, और एफ ओ का मतलब है अभिदृश्यक लेंस। इसमें भी जो नेत्रिका लेंस होता है वो बड़ा होता है, किससे? अभिदृश्यक लेंस से। ध्यान रखना है आपको, नेत्रिका लेंस बड़ा होता है अभिदृश्यक लेंस से। तो इसमें वही एम डी, पहले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा -V0 अपॉन U0 कोष्टक में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एफ नहीं है ये, एफ ई कर लेना, एफ ई। ठीक है। एफ ई,
एफ ई, ठीक है। और अगर ये अनंत पर बन रहा है तो माइनस, ये माइनस आएगा, यहाँ भी करेक्शन कर लेना, माइनस आएगा इसके आगे, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई, ठीक है। अब ये ओ मतलब समझ रहे हैं ना, ये ओ मतलब अभिदृश्यक, ठीक है। और वी का क्या मतलब, वी मतलब प्रतिबिंब, अभिदृश्यक से, यहाँ पे वी ओ का मतलब है अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, और यू ओ का मतलब क्या है, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, ठीक है। ये नोट कर लेना आप लोग। और यहाँ नली की लंबाई एल डी है, अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लेना है तो नली की लंबाई निकालना है तो वी ओ प्लस यू ई। अब वी ओ मतलब क्या है, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, प्लस यू ई का क्या मतलब है, नेत्रिका से वस्तु की दूरी, ठीक है। और अगर अनंत पर है तो, अनंत पर है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एल अनंत बराबर वी जीरो प्लस एफ ई, ठीक है। तो यहाँ पर नेत्रिका की फोकस दूरी आएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हमारे माइक्रोस्कोप से संबंधित फॉर्मूलेज हो गए। आगे हम टेलीस्कोप देखेंगे। टेलीस्कोप मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, तो उसमें भी हम पहले देख रहे हैं। सबसे पहला टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी। अब दूरदर्शी या टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन। दूरबीन से क्या करते हैं, हम दूर की वस्तु को पास में देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोप का यूज क्या करते हैं, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए। तो इसमें पहला है खगोलीय दूरदर्शी। इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा। इसमें 2 लेंस हैं, एफ, अब इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा, इसमें करेक्शन है, इसमें ये गलत लिखा गया है, इसमें एफ ओ बड़ा होता है, एफ ओ बड़ा होता है किससे, एफ ई से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिदृश्यक लेंस है वो बड़ा होता है नेत्रिका लेंस से, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, या इसको ऐसा कर लेना। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक वही है न्यूनतम दूरी वाला, उसमें क्या है न्यूनतम दूरी का, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, क्या है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, कोष्टक में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अनंत वाले फॉर्मूले में क्या होगा, ये डी नहीं है, इसको ठीक कर लेना, ये अनंत है ना, इनफिनाइट वाला है, ये अनंत कर लेना, ठीक है। तो इसमें से क्या, वो पीछे वाला सब हट जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई बचेगा, एम अनंत बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ मतलब अभिदर्शक की फोकस दूरी, और एफ ई मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी। फिर इसकी नली की लंबाई देख लेते हैं, न्यूनतम दूरी के लिए एफ ओ प्लस यू ई, इसको भी ठीक कर लेना, ये स्मॉल एफ आएगा, ठीक है। ये स्मॉल एफ आएगा यहाँ पे, एफ जीरो प्लस यू ई होगा, एफ जीरो प्लस यू ई। और अनंत के लिए भी, अनंत के लिए क्या होगा, एफ ओ प्लस एफ ई, यहाँ पे भी स्मॉल एफ कर लेना, ठीक है, एफ ओ प्लस एफ ई, स्मॉल एफ ई आएगा, कैपिटल कहीं नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट टेलीस्कोप है पार्थिव दूरदर्शी।
ठीक है। इससे भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें तीन तीन लेंस होते हैं। तो इसमें भी अभिदृश्यक जो लेंस होता है वो नेत्रिका लेंस से बड़ा होता है, और ये दो लेंस जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। ठीक है, नेत्रिका लेंस और एक और लेंस बराबर होते हैं, और बाकी अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, सबसे बड़ा इसमें। इसका जो फॉर्मूला होता है एम डी का, वो होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, कोष्टक में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। और एक फॉर्मूला है अनंत वाला, इसको ठीक कर लेना, अनंत आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये पीछे का हट जाएगा, तो एम अनंत बराबर बचेगा एफ ओ अपॉन एफ ई। और इसमें नली की लंबाई एल डी, एफ ओ प्लस 4 एफ प्लस यू ई, यहाँ पे स्मॉल एफ आएगा, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, एफ ओ प्लस 4 एफ प्लस यू ई। अनंत के लिए, अनंत के लिए भी सेम ही रहेगा, बस अकेला यहाँ यू ई की जगह एफ ई आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, क्लियर है। अगला हमारा टेलीस्कोप है गैलीलियो दूरदर्शी। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें भी तीन लेंस हैं, सेम सेम के सेम लेंस हैं। इसमें भी अभिदृश्यक लेंस जो है नेत्रिका लेंस से बड़ा होता है। और इसका जो फॉर्मूला है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें प्लस था, प्लस की जगह इसमें माइनस आएगा, इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पर माइनस आएगा। समझ पा रहे हैं? प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर। तो एम डी बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई, कोष्टक में 1 माइनस एफ ई अपॉन डी। ठीक है, बाकी नीचे वाला सेम ही रहेगा, एफ ओ अपॉन एफ ई रहेगा, एम अनंत रहेगा। इसको इन्फिनाइट कर लेना। ठीक है, बाकी ये रहेगा। नली की लंबाई ये एल डी, एफ एफ जीरो, स्मॉल एफ आएगा है ना, एफ जीरो माइनस यू ई। और अनंत के लिए इसमें भी स्मॉल एफ ही आएगा, एफ जीरो माइनस एफ ई। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले अभी आगे हमें काम आने वाले हैं। हम न्यूमेरिकल देखते हैं, इस बेस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं और उसको फॉर्मूले का कैसे यूज करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल। तो 3-4 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। हाँ बोलें। एक और होता है उसमें। मैं बता दूंगा आपको, ये नॉर्मल लेंस होता है एक और, उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं उसको हम। चलिए आगे न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन आएगा आपको 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। मतलब कि इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछी गई है, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे है। तो देखिए इसमें कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि अनंत जो है, अनंत है फोकस दूरी। तो इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको अनंत नहीं दिया है तो आपको डी वाला फॉर्मूला, स्पष्ट दृष्टि वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब भी क्वेश्चन में अगर अनंत नहीं है तो हमेशा आप स्पष्ट दृष्टि वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब कि क्या होता है फॉर्मूला, एम डी इक्वल, सॉरी उल्टा उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें स्पष्ट दृष्टि की दूरी, हाँ हाँ इसमें नहीं दी है,
तो इसलिए अनंत वाला लगाएंगे हमेशा हम। थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट दृष्टि बोली है तो हम वही लगाएंगे, और नहीं बोली है तो हम हमेशा अनंत वाला लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा रॉन्ग हो गया, करेक्ट कर लेना। तो इसमें अनंत वाला हम फॉर्मूले लगा देंगे, सबको सॉल्व करेंगे। डी का मान हम 25 ही लेंगे, ठीक है। डी तो हमेशा मान फिक्स है उसका, तो 25 ही लेंगे, कहीं भी लेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? मैग्निफिकेशन एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी? 5। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में नहीं आएगी, मैग्निफिकेशन एफिशिएंसी का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये 5 ही आएगी, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। 5 आएगी, ठीक है। समझ गए हो? चलिए आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, आप देख पा रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी यदि वस्तु को सूक्ष्मदर्शी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया हो तथा प्राप्त प्रतिबिंब की लेंस से दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब आपको दिया क्या है क्वेश्चन में? एफ ओ दिया है अलग से 4 सेंटीमीटर, और एफ ई दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का? इसमें भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं बोला है, इसलिए अनंत वाला फॉर्मूला हम इसमें भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने लगा दिया है फॉर्मूला, माइनस वी जीरो वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई कोष्टक में, ठीक है। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वी ओ हमको दिया गया है भैया, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसके बाद हमने यू ओ भी हमको दिया गया है, सूक्ष्मदर्शी से वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर दी है, 5 रख दिया है, और डी का मान हमने 25 रखा है। एफ ई भी हमको क्वेश्चन में दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हमने रख दिया। जब इसको हम फाइनल सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा। जब फाइनली हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, या तो 2 से इसको 3 बार काट दो और 3 का 25 में डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8.3। कितना आ जाएगा? क्लियर? हाँ। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास खगोलीय का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये किसी खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, देखिए अब यहाँ पे क्लियर बोल दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पर प्राप्त हो रहा है, और तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। तो खगोलीय बोला है, इसका मतलब खगोलीय वाला फॉर्मूला लगेगा। स्पष्ट दृष्टि बोली है, इसका मतलब एमडी वाला फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, तो क्या है एमडी वाला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला माइनस में आएगा, माइनस माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और कोष्टक में है 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। वेरी गुड। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब एफ ओ मतलब अभिदृश्यक कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। एफ ई मतलब नेत्रिका कितनी? 2 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। 1 प्लस एफ ई 2 अपॉन, ये हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 5 बार डिवाइड हो जाएगा,
और हमारा ये बचा कितना, 1+2/25। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 27/25। 27/25 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो और ये -5 इसमें मल्टीप्लाई में है, तो 5 से ये कट जाएगा, पचम 25। तो हमारे पास आ जाएगा -27/5। जब इसको हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -5.4, 5.4। क्लियर? क्लियर है? हेलो, चलें आगे? चलिए अगला न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल। हाँ देखिए, ये पार्थिव से संबंधित है। पार्थिव दूरदर्शी के लिए अभिदृश्य की फोकस दूरी 2 मीटर है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। तो अब देखिए, इसमें भी नहीं बोला गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसलिए हम अनंत वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन में कि एक यूनिट आपको मीटर में दी गई है और एक यूनिट आपको सेंटीमीटर में दी गई है। यही बच्चे गलत करते हैं मोस्टली। इसको या तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए दोनों यूनिट को, या मीटर में करिए, तब जाके इसका फाइनल सॉल्व होगा और सही आंसर आ पाएगा। तो देखिए, हमने एफ ओ का, एफ ओ मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी 2 रखी, 2 मीटर, और नीचे एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी 5 रखी। अब देखिए, 2 मीटर को हमने ना सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेत्रिका हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो 100 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काट देंगे हम, तो फाइनल आंसर एम का मान कितना आ जाएगा, 40। आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी, 40।